नमो अरिहत्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वसाहूनं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। तो चर्चा चल रही है अपनी 12 भावनाओं की, क्योंकि वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए 12 भावनाएं माता के समान कही गई है, क्योंकि इनका विचार करने से, चिंतन करने से संसार शरीर भोगों के प्रति जीव को वैराग्य उत्पन्न होता है। तो हमने कल चर्चा की थी कि इसमें क्रमिक विकास है। पहले अनित्य भावना जो कही, फिर अशरण, फिर संसार, और अब एकत्व। एकत्व भावना क्या कहती है कि हम सोचते हैं चलो भले ही संसार में दुख है, सुख नहीं है, तो हम मिलजुल के बांट लेंगे, भोग लेंगे। तो उसको कहते भैया संसार में संग में तो बहुत हैं, लेकिन साथी कोई नहीं है। जैसे ट्रेन में, ठीक है, आप जा रहे हैं तो ट्रेन में संग तो बहुत है, भीड़ बहुत है, लेकिन साथी तो कोई नहीं है। उस भीड़ के बीच भी अकेला है। तो ऐसी कुटुंब के बीच में भी ये जीव अकेला है। आप अकेला अवतरे मरे अकेला हो, यूँ कबहू इस जीव को साथी सगा न हो। माने जितना पाप मैं करूँगा, लेकिन खाएगा तो परिवार भी, कुटुंब भी, लेकिन कोई भी मेरे उस कष्ट को, उस पाप कर्म के फल को भोगने में साथ नहीं बटा सकता, मुझे अकेले ही भोगना पड़ेगा। और यहाँ परिग्रह के पीछे बहुआरंभ परिग्रह नारकस्य आयुषा, कि बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह के भाव से कौन सी आयु बनती है? नरक आयु। ठीक है, आरंभ समझते हैं हिंसा आदि के कार्य अधिक करना, ज़्यादा काम धंधा फैलाना। ठीक है, मैंने एक फैक्ट्री से काम चल सकता है, 50 फैक्ट्री खोली, तो उसमें आरंभ भी होगा, उससे रिलेटेड सावध्य हिंसा तो होती है ना। देखो, उद्योगी हिंसा की हम त्यागी नहीं हैं, लेकिन उसमें भी यथासाध्य बचने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है ना। लेकिन अब जब बहुत अधिक हम फैला लेंगे किसी भी चीज़ को, तो आरंभ बहुत अधिक होगा। और परिग्रह, देखो बाहर का जो परिग्रह है वो अंतरंग में जो मूर्छा भाव है उसके साथ उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध है। समझ में आया ना? अगर नहीं होता तो मुनिराज कपड़े पहने पहने ही मुनि बन जाते, कपड़े पहने पहने ही मुक्ति चले जाते। कोई अगर एकांत ऐसा पकड़े कि बाहर का परिग्रह तो व्यवहार से परिग्रह है, व्यवहार तो झूठा होता है, तो ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो भिन्न है, अपने से उद्गल है, ये मुक्ति में बाधक कैसे हो सकता है? कि ये मुक्ति में बाधक नहीं है। लेकिन जब तक आपने परिग्रह रखा है तो गारंटी से उसका राग भी नहीं मिटता, उसका राग भी रहता ही है। समझ में आया ना? आप कोई भी पद ले लो और कोई लाख कहे कि साहब आपको कुछ नहीं करना, बस आप तो अध्यक्ष बन जाओ हमारे मंदिर, करना कुछ नहीं। लेकिन अगर आप बन गए तो तत्संबंधी जो आपने पद अंगीकार किया है, भले ही आपको कहे कि कुछ काम नहीं करना, लेकिन आपको उससे रिलेटेड संकल्प विकल्प हुए बिना नहीं रहेंगे, कोई भी उपाधि हो। समझ में? माने एक, अगर एक छोटी सी लंगोट, उसके पीछे संसार बस गया, सुनी होगी आपने कहा। समझ में आया? तो ये तो नक्की है। इसलिए बुद्धिपूर्वक परिग्रह पोट उतार सब लीनो चारित पंथ, निज स्वभाव में थिर भये वज्र नाभि निर्ग्रंथ। मार्ग तो वही है। ठीक है ना? ये जो मजबूरी है कि अपने परिणामों में भी अस्थिरता है, लेकिन कम से कम निर्णय में कमी नहीं होनी चाहिए। कोई ये सोचे कि मैं वो सेठिया बने बने ही मुक्ति चला जाऊंगा, ठीक है ना, मैंने प्रवचन करते करते ही मुक्त हो जाऊंगा, तो ये सब परिग्रह है, सब उपाधि है। यहाँ तक कि आचार्य और उपाध्याय ये भी उपाधि है। आचार्य उपाध्याय पद को छोड़कर
समझ में आया ना, उसको छोड़कर तब ऐसी निर्विकल्पता हो पाती है। समझ में आया ना, हो जाए वो, नहीं नहीं कोई बात, कोई दिक्कत नहीं। सर मैं पूछ रहा हूँ जैसे अभी आया और वहीं पर मान लो हम एक व्यापार कर रहे हैं, एक फैक्ट्री 10 फैक्ट्री ले ली 4 फैक्ट्री ले ली, वो चला तो नहीं रही, किराए पे दी, उसके अंदर जो पारंपरिक है और उसका भी तो हमें वो तो है ही तो मतलब जो उसका कार्य वो कर है, रहा है उसका क्योंकि तत्संबंधी आपको विकल्प भी होंगे, और वो जो कोई भी काम होगा, मानो मैंने स्थान दिया वहाँ पर वो जो भी हिंसा के कार्य कर रहा है, आप ही सोचो ना, तो उसका पाप का बंध तो उसको भी है ही ना, लेकिन हम उतनी बारीकी में जाते नहीं, समझना, ठीक है। लेकिन अपने को फर्स्ट पर्सन, हम सेकंड पर्सन में इस तरह का उपदेश नहीं देते। क्यों? क्योंकि जीव की अभी उतनी सामर्थ्य नहीं है। जीव कहेगा भैया भगवान बचाए, बाल की खाल निकाल रहे हो। लेकिन फर्स्ट पर्सन में अपने को गहरे से गहरा विचार करना चाहिए कि बारीक से बारीक जो पाप का अंश है वो भी दुख का कारण है, हम कितना बच सकते हैं। समझ में आया? जैसे शेयर मार्केट में पैसा लगाता है कोई, तो वहाँ पे भी आप देख के लगाओ कि आपने उस शेयर में लगा दिया, पता चले वो मीट सप्लाई करने वाली कंपनी है, समझ में आया, कोई ऐसा हिंसक उत्पाद बना रही है, तो उसमें भी थोड़ा मेरी एक्शन का और हाँ ये सवाल हमने सुबह भाई साहब से किया था, मैं कोटा गया था, तो श्रेष्ठ ने किया था ये सवाल, उसके पास मीट के डब्बे का ऑर्डर बनाने का आया, तो श्रेष्ठ ने तो मना कर दिया क्लाइंट को भी मैं नहीं बनाऊंगा, पर उन्होंने उसके दिमाग में बात रही, मैं सीधा भाई साहब से बात की, भाई साहब अगर मेरे पास मीट के डब्बे का ऑर्डर आया तो मैं उसको बनाऊँ या नहीं करूँ, कह रहा तुम नहीं बनाओगे तो तुम उसको बनाने में कोई हक नहीं। भाई साहब ने नहीं, देखो ऐसा है, भाई साहब ने जो कहा उनके सामने तो भाई फिर तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अपेक्षाएं होती हैं। मुझे ये देखना कि मेरे परिणामों की हानि, यही वर्ड थे उनके कि तुम नहीं बनाओगे दूसरा बनेगा, तो बनाने में तुम उस चीज़ को वैसे तो अनुमोदन नहीं नहीं, वो करते। बात ठीक और है। फिर भी हमने उस बात को निर्णय ना भाई, लिया, वो मना ही करता है। एक व्यक्ति की परिस्थिति ये होती है कि नहीं तो मैं भूखा मर जाऊंगा, मेरे परिणाम बहुत खराब हो जाएंगे। अब अपने को ऐसा तो है नहीं, हाँ। अब समझो, क्योंकि हर एक चीज़ देखकर अपनी स्थिति, परिस्थिति, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये सब देखकर विचार किया जाता है कि अगर गुरु जी को ये लगे कि अगर ये नहीं करेगा तो और भ्रष्ट हो जाएगा। बात समझो, जैसे एक विवाह भी करना योग्य नहीं है, ठीक है, लेकिन हमको ये दिखता है कि इसके अभी उतना राग टूटा नहीं है, नहीं तो कहीं और भ्रष्ट ना हो जाए, ठीक है, अनाचार ना हो जाए, सदाचार बना रहे, उसके लिए बुद्धिपूर्वक हम अपने बच्चे बच्चियों का विवाह कराते हैं। बात समझ रहे हैं? ताकि वो तीव्र पापों में ना पड़ जाए। होता है ना, जैसे किसी का बालक बिगड़ रहा हो, बड़ा हो गया, अरे कहाँ, अरे भैया इसकी शादी कराओ, ये बिगड़ रहा है। क्यों? शादी कराने से सुधर जाते हैं? बताओ कि भैया अधिक पाप की अपेक्षा तो थोड़ा पाप है, उसकी अपेक्षा भला कहते हैं, भला तो वो नहीं है ना। इन सब कामों की अनुमोदना भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम इसलिए करते हैं कि चलो कहीं तो ये जीव सीमित हुआ ना, बाकी अन्य सबका त्याग हुआ, एक पे स्थिर हुआ, तो उस भाव की अनुमोदना है कि जितना उसने त्याग किया। लेकिन ये जो ग्रहण कर रहा है, हम तो अनुमोदना करते हैं कि इससे भी छूटे। बात समझ में? तो योग्य तो हमें उस चक्कर में फंसना भी योग्य नहीं है, लेकिन वहाँ भी हम इतना विवेक रखें तो हमें फल तो अपने परिणामों का मिलेगा ना। देखो, हम बायकाट करते हैं उस चीज़ का, हम रात्रि की शादी में क्यों नहीं जाते? हम नहीं जाएंगे तो क्या वो करेगा नहीं? हम नहीं जाएंगे और तो जा ही रहे, लेकिन इसलिए मैं तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं मेरे परिणामों को, और ऐसे गलत काम का हम बहिष्कार करते हैं कि तुम मीट सप्लाई करोगे, हम ऐसे काम का बहिष्कार करते हैं, हम नहीं बनाएंगे डब्बे, दूसरों पे तो हमारी चलती नहीं तो हम ये कहते हैं कि भैया कोई ना दे। जैसे मान लो 10 रक्षण चलते हैं, हम ये कहते हैं ना मीट की दुकानें बंद करो, कि वो कहेंगे कि मीट की दुकानें क्यों बंद करो, अपने जैनियों को सुधार लो ना, कि कोई ना खाए, कि वो तो खाते ही नहीं, तो फिर तुम्हें क्या परेशानी है? खाने वाला राजी, बेचने वाला राजी, तुम क्यों कहते हो कि दुकानें बंद कराओ? बात समझ में आ रही है? तो इसलिए हम जितना अपने पापों से बच सकें उतना बुद्धिपूर्वक बचना चाहिए। फिर क्या होता है, वो सामान्य चीज़ होती है। अब वो भाई साहब भी कहाँ कितना दिमाग लगाए हर किसी में, ठीक है ना। सामान्य सहजता में चलते फिरते आदमी कह देता है कोई बात, लेकिन निर्णय तो अंतिम आपको ही करना है। डॉक्टर कुछ भी आपको कहेगा,
लेकिन अंतिम निर्णय तो आप करते हो ना कि मुझे सर्जरी कराऊं कि नहीं कराऊं, ऑपरेशन कराऊं कि वेट करूं, कि मेडिसिन। डिसीज़न आपका है फाइनल। देखो, समझाने वाले आपको 10 तरह से समझाएंगे और आदमी समझता भी, सेकंड ओपिनियन भी लेता है और फिर खुद निर्णय करता है। इवन जो सचिन जी है ना, मंगलायतन में जो रहते थे, तो उन्होंने तो एक बार मेरे को किसी और के थ्रू पता चली थी, उन्होंने तो ये भी कहा था कि वास्तव में तो बैंक में भी पैसा रखने योग्य नहीं है। देखो, आपने बैंक में जो एफडी कराई, वो बैंक किसको लोन देता है? कि ये जो पोल्ट्री फार्म, मुर्गी पालन वाले, मछली पालन वाले, इन सबको लोन देता है। अब आपको क्या पता है? लेकिन उतनी गहराई में उपदेश में तो ये बातें नहीं कही जाती, लेकिन अपने को फर्स्ट पर्सन में तो इतना सोचना चाहिए। तो फिर क्या करें कि भैया इतना कमाई क्यों रहे हो, उतना ही कमा लो जितना आराम से संभाल सको। देखो, आपके जो भाग्य में लिखा है ना, आपको सोने की थाली में खाना लिखा है, तो आपको सोने की थाली में मिलेगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जीव को भरोसा नहीं होता कि चलो 10-20 लाख रख लो कि जो आप अपने घर पे ही संभाल के रख सके। लेकिन आपने इतना पैसा कमाया कि अब आपको बैंकों में रखना पड़ रहा है। समझ में आया ना? तो अंत में यही है कि जितनी आवश्यकता है उतने में आपको सीमित, अरे हमें तो सारा छोड़ना है। आप ये सोचो ना, सारा कैसे छोड़ पाएंगे फिर हम? तो लालच तो घटाना पड़ेगा। कब घटाएंगे? मार्ग तो यही है, देखो भैया, बाकी सबकी अपनी अपनी होनहार है, अपना पुरुषार्थ है, अपनी सामर्थ्य है, अपने परिणाम है। लेकिन जिनवाणी की गादी पे तो हम जिनवाणी के हिसाब से उपदेश करेंगे, उसमें मैं भी शामिल हूँ। खाली आपके लिए नहीं है, ये तो सबके लिए बात लागू पड़ेगी ना, नियम तो सब पे लागू पड़ेगा, चाहे पढ़ाने वाला हो चाहे पढ़ने वाला हो, चाहे हम करें नहीं करें। लेकिन मार्ग तो यही है, उपदेश तो यही है कि ये जो 50 गज का घर है ये भी छोड़ना है। जिसके दिमाग में रहेगा वो कहेगा भैया 100 गज का घर क्यों करूं जब ये 50 का भी छोड़ना ही है। ये जो 10 लाख जोड़ रखे हैं ये भी सब छोड़ के जाने हैं, तो फिर मैं और किसके लिए कमाऊं, क्यों कमाऊं, क्यों मजदूरी करूं? अच्छा चलो मजदूरी भी नहीं करनी, लेकिन विकल्प तो हुए बिना रहते नहीं है। मैंने तो अनुभव किया, मैंने कहा भैया किराया खाना भी आसान नहीं है। समझ में आया? परिणाम बहुत ख़राब होते हैं। ठीक है, कभी उसकी किसी से लड़ाई हो गई, कभी उसने बिजली बिल नहीं भरा, कभी पानी का बिल नहीं भरा, कभी किराया टाइम पे नहीं दिया, कभी पता चला खाली नहीं करने को तैयार, कभी पता चला पड़ोसियों से लड़ गया। समझ में आया? तो 100 जान को आफत है। तो आप भले ही कहो कि साहब हमें कुछ नहीं करना, बैठ के किराया आता है, क्या आपको भले ही कुछ नहीं करना, लेकिन निरंतर इसके परिणाम उसमें झूरते हैं, परिणामों का घात होता है। लेकिन फिर भी कि बहुत अधिक पाप को छोड़कर जिसमें कम से कम पाप हो, कम से कम परिणामों की हानि हो, हम उस चीज़ को चूज़ करते हैं, मजबूरी है, लेकिन वो भी वास्तव में करने लायक, क्योंकि मेरा उपयोग बहुत कीमती है। मुझे अपने उपयोग को बचाकर अपनी यह साधना में लगाना है, क्योंकि फिर ध्यान की सिद्धि कैसे होगी? आप देखो, जो ध्यान के ग्रंथ हैं उनमें लिखा कि ध्यान का पात्र कौन है। पहली शर्त है कि जो ब्रह्मचारी हो, संयमी हो, तपस्वी हो, परिशहों को सहने वाला हो, उत्तम सहनन का धारी हो, विशेष विरक्त परिणामों वाला हो। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम अभ्यास छोड़ देंगे, कि हमसे जितना बल पड़े अपनी सामर्थ्य प्रमाण करेंगे। लेकिन पात्र बताया है, देखो ध्यान की सिद्धि किसको होती है। अब यहाँ हम ध्यान में बैठते हैं, यहाँ काम के, धंधे के, घर के, गृहस्थी के वही विकल्पों की मारामारी रहती है। विशेष परिणाम कौन सा? विशेष परिणाम, विशेष परिणाम माने विशेष परिणाम का मतलब है कि उसको इतना उत्साह हो मुक्ति प्राप्त करने का, उसे कुछ नहीं चाहिए हो, वो सच्चे अर्थों में मुमुक्षु हो कि सिवाय मुक्ति के मुझे कुछ नहीं चाहिए। कोई मुझे स्त्री नहीं चाहिए, पुत्र नहीं चाहिए, भोजन नहीं चाहिए, देह नहीं चाहिए, मुझे मेरा अतीन्द्रिय आनंद चाहिए, निराकुल सुख चाहिए। ऐसी जिसकी एकमात्र कामना वो है विशेष परिणाम वाली। ये बताओ, कहते हैं घर में रह के वैरागी हो जाओ, वैरागी हो जाओ। मान लो मैंने एक चीज को समझ चिंतन करा, अब परानी घर में 4-6 हैं बीवी हैं,
तो कुछ भी पूछते हैं, मान लो मैं बोलना नहीं चाहता, चुप रहना ही चाहता हूँ, फिर भी वो आग्रह ऐसा होता, बात सुना नहीं, बताया नहीं, और उस स्थिति में आदमी क्या करे? मतलब मुझे बोल रहे हैं कि कुछ ही करो, कुछ मत करो, मतलब फिर आगे मतलब कुछ ही खाओ, कुछ ही जाओ, कुछ ही करो, सही बात है। फिर भी अगर आदमी अगर नहीं बताओ, मैं पूछ, आवाज़ नहीं आ रही, सुन नहीं रहे, अब मैं क्या करूँ? नहीं, वो तो करेंगे ही, उसमें अपने आप को ना सहजता से छुड़ाना पड़ेगा, नहीं तो वही द्वेषी हो जाएंगे, वही बैरी हो जाएंगे। वहाँ बड़ी वो तो अपना लौकिक चतुराई होती है ऐसी सब में, तो वहाँ लगानी पड़ेगी। कई बार ऐसी पार्टी होती है कि आप उसको माल नहीं देना चाहते, तो सामने खड़ा हो जाता है, माल भी उसको दिख रहा है, माल भी अवेलेबल है, लेकिन अपना छुड़ाते हैं ना किसी तरह साम दाम दंड भेद से। तो उसी प्रकार यहाँ उनकी बात को सुन भी लेना है कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, आप बताओ, डिसीजन करो कि हाँ बेटा मुझे लग ही रहा है जो आप सोच रहे हो ठीक है, ऐसे ही कर लो जो अच्छा लगता है, और उससे एक से और पूछ लो, एक सलाह और ले लो। तो जिस प्रकार देखो, उनको ये भी नहीं लगाना कि हम उनसे कोई नाराज़ हो गए, क्योंकि अभी क्या है कि हम कहते हैं कि हम वैरागी होना चाहते हैं, माने उनसे मुक्ति पाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा राग तो पड़ा रहता है और वो उनको भी दिखता है। समझ में आया? तो उनको क्या लगता है कि इनको द्वेष हो गया है। आप तो वैराग्य के लिए चाह रहे हो, तो मुझे फंसना नहीं है इन चक्करों में, लेकिन उनको क्या लगता है कि नाराज़ी है, इनको द्वेष हो गया है। बात समझ में आ गई? तो वहाँ जब तक अपने उस प्रकार का त्याग नहीं होता, वैसे तो अनुमति त्याग प्रतिमा होती है, लेकिन आप पहले नंबर पे अनुमति त्याग कर दो और जो बीच की प्रतिमाएं हैं वो नहीं करो, तो वो बैलेंस बनता नहीं। उसमें क्या होती है, खटपट होती है, वो घर गृहस्थी वालों को भी स्वीकार नहीं होती। माने मैं घर में रहकर मुनि की तरह चर्या करना चाहूँ तो हो सकती है क्या? और अगर हो जाए तो फिर कोई मुनि क्यों बने? आप समझ रहे हैं? आप जो चाह रहे हो अगर इस प्रकार से हुआ जा सके घर में रहकर, तो फिर ये प्रतिमाओं की ज़रूरत क्या है? कि फिर वो जो अनुमति त्याग प्रतिमा है उसकी तो ज़रूरत ही नहीं है, सब ऐसे ही वैरागी रह लेंगे। आप समझ रहे हो? तो इसलिए बुद्धिपूर्वक जब ये साधक जीव अपने को मुक्त करना चाहता है तो बुद्धिपूर्वक नियम लेता है, बाह्य प्रतिज्ञा धारण करता है, जिसको हम कहते हैं प्रतिमाएं। तो 9वें नंबर की प्रतिमा अनुमति त्याग, 10वें नंबर की प्रतिमा अनुमति त्याग। ठीक है, वहाँ सबके सामने वो नियम ले लेता है और कहता है कि भैया कहीं कोई साइन कराने कुछ कराने आप कर लो, आज के बाद मैं किसी भी चीज़ की, कोई भी आरंभ के कार्य की, हिंसा के कार्य की, घर गृहस्थी के कार्य की कोई अनुमोदना नहीं करूँगा। जो है मेरे से अभी करा लो सब साइन, उसके बाद मेरा त्याग। तो फिर वो भी नहीं करते। ठीक है ना? तो इसीलिए तो ये जीव घर से निकलता है, तभी तो त्याग करके जंगल में जाता है कि अब यहाँ गुजारा। इसीलिए निमित्त नैमित्तिक संबंध है इन सब चर्या का, और उन परिणामों को आप चाह के भी नहीं रह पाओ, छोड़ेंगे नहीं आपको। हाँ, देखो पहले आरंभ त्याग, फिर है परिग्रह त्याग, फिर है अनुमति त्याग, फिर है उद्दिष्ट त्याग। तो क्रम किया है ना आचार्यों ने। अच्छा, हम तो कहते हैं भरत जी घर में ही वैरागी। अरे भैया वो अपेक्षा दूसरी है, वो श्रद्धा की अपेक्षा बात है। किसकी अपेक्षा? श्रद्धा की अपेक्षा बात है। और अगर इतने ही वैरागी थे तो फिर वो युद्ध लड़ने क्यों गए? 96,000 रानियों के साथ क्यों रह रहे हैं? मुनि दीक्षा क्यों नहीं धारण कर ले रहे? तो वहाँ जो वैरागी कहा वो श्रद्धा की प्रधानता से बताना है, सम्यक दर्शन की पावर को बताना है, लेकिन वहाँ ऐसे वैरागी नहीं है, संभव भी नहीं है। श्रद्धान मतलब कि जो 5 इंद्रिय के विषय भोग हैं, ये जो रानियाँ हैं, ये मुझे सुख नहीं दे सकती। श्रद्धा में ये बात आ गई। तो श्रद्धा की अपेक्षा तो वैरागी चौथे गुण स्थान में हो जाता है, लेकिन बाहर में अभी भोग नहीं छूटते, छोड़ना चाहता है। रमत अनेक सुरंगना सो, ठीक है, रमत अनेक सुरनी संग पे उर हटन की चटाचट, के रमन तो करता है इसके साथ, सुरंगना के साथ, सुरंगना माने देवियों के साथ, सम्यक दृष्टि देव, लेकिन अंदर में उनसे हटने की
अंदर में उसको अभिप्राय रहता है, लेकिन वो चारित्र की कमजोरी है। तो उसी श्रद्धा के बल पर बाहर में फिर विरक्त होता है, बुद्धिपूर्वक नियम आदि ग्रहण करता है। ठीक है ना। देखो आपने भी नियम नहीं लिया, तो इसलिए घर वाले भी पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे जब तक, वो तो है ही उनका मोह। गलती तो अपनी है। ठीक है ना। जब हमारा वैराग्य इतना बढ़ेगा, हम उतने उतने विरक्त होते जाएंगे, तो सहज में वो भी अपने आप चेंज होते जाएंगे। समझ में आया। अभी कमी हमारी है। सही। ठीक है ना। क्योंकि उनको अभी ऐसा लगता ही नहीं, उनको तो ये लगता है पापा है, पापा है। जब उन्हें दिखेगा तो वो अपने आप चेंज हो जाते हैं। ठीक है। और इसीलिए ये सब चीज़ें चढ़ानी की जरूरी। ये तो फिर सच में घर में ही अगर ऐसा हो जाए, कोई मुनि क्यों बने, क्या कमी थी। उनके यहाँ के बाग नहीं थे, उपवन नहीं थे। भगवान महावीर घर छोड़ के क्यों जाते, अपनी बाग में हो जाती सारी व्यवस्था। लेकिन वो राग छूटता नहीं है। ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध, एक धागा भी अगर शरीर पे है तो मुक्ति नहीं जा सकती, क्योंकि एक धागा अड़ता है कि धागा नहीं। अगर धागा रखा है तो उसका राग है नियम से। हाँ, आप ध्यान में लीन हैं, कोई बैरी देवता आपके ऊपर आके चदरा डाल दे तो मुक्ति में बाधा नहीं है, मुक्ति हो जाएगी। लेकिन आपने अपने बुद्धिपूर्वक एक धागा भी रखा है तो मुक्ति नहीं हो सकती। परिणामों का खेल है। देखो तोले हम अपने परिणामों को, कि जैसे जैसे संयोग होते हैं उसके अनुसार परिणाम होते हैं। इसलिए संयोगों का भी त्याग कराते हैं राग छुड़ाने के लिए। चलिए, आपने प्रश्न पूछा तो अच्छा विषय आया और सबके काम का है। समझ में आया ना। चलिए, पेज नंबर 395। अपनी प्रारंभ हो गई थी एकत्व भावना, कि मैं अकेला ही भोगूंगा। किसको? सुख को, दुख को, जन्म को, मरण को, पाप के फल को, पुण्य के फल को। कोई दूसरा साथ देने वाला, भले ही आप कहो कि साहब मैंने तो बच्चों के लिए किया, मैंने तो बीवी के लिए किया। बीवी से तो पूछ लो, ठीक है ना, कि थोड़ी सी हेल्प कर देगी, भैया नरक में मैं जाऊंगा, सब पलट जाएंगे। तो यहाँ एकत्व भावना में अभी ये विचार कर रहे हैं, ताकि ये जीव जो फंसा हुआ है ना इस मोह में, इसका थोड़ा मोह ढीला पड़े। देखिए ऊपर से एकत्व भावना से काउंट करिए, पहला, दूसरा, तीसरा पैराग्राफ। इस लोक में मिल गए, आवाज आ रही है भाई साहब आपको? इस लोक में जो बंधु मित्रादि हैं वे परलोक में बंधु मित्रादि नहीं होंगे। यहाँ जो आपके दोस्त हैं, जब आप यहाँ से मर के जाएंगे, नीचे जाएं चाहे ऊपर जाएं, तो ये वहाँ नहीं मिलेंगे। यहाँ तो इन्होंने खूब कहा, मनोज बाबू चिंता मत कर, हमें तेरे पीछे मार इसके कान पे, ले पिस्तौल ले जा, मार उतार दे 10 गोलियाँ। समझ में? जेल में वो साथ देने नहीं आएंगे, परलोक में वो साथ दिखाई नहीं देंगे। जो धन, शरीर, परिग्रह, राज्य, नगर, महल, आभूषण, सेवक आदि परिकर यहाँ है, वे परलोक में साथ नहीं जाएंगे। अब जहाँ से हम आए हैं, कौन आया हमारे साथ? पिछले भव को जो हम छोड़ के आए, वहाँ की स्त्री भी वहीं रह गई, वहाँ के बच्चे भी वहीं रह गए, माता पिता, साथी, दुश्मन सब वहीं रह गए। तो आप याद भी नहीं करते कभी? कभी याद आई अपने पिछले भव की पत्नी की, बच्चों की, कि कैसे होंगे बेचारे, कैसे चल रहा होगा? उन्हें तो बता के भी नहीं आया कि मैंने अपनी वो FD करा रखी है, फलाने से उतने पैसे लेने हैं। आप बोल के चले आए हैं। ऐसे ही यहाँ से जाओगे, अभी जब तक जीते जी का है सब, तो प्राण निकलते आप याद नहीं करोगे यहाँ पे किसी को भी, अभी जिसके लिए मरे जा रहे हो ना, वो याद करेगा। ये सब स्वांग है। तो इस देह के संबंधी, इस देह का नाश होते ही संबंध छोड़ देंगे। और अगर आप मान लो देव बन गए, यंत्र बन गए और आप आ जाओ, तो घर वाले और डर जाएंगे, किसी तांत्रिक मांत्रिक को और पकड़ के लाएंगे, भैया भगाओ इन्हें। समझ में आया? किसी को वहाँ जाके ऐसा ज्ञान जोड़ लेता है ना,
और ऐसी कोई परिणामों की विचित्रता होती है तो वहीं वहीं आके पसरा रहे, वहीं घुसा रहे उसी घर में, हैरान परेशान करे, कौतूहल करे, घर वाले परेशान हो जाते हैं कई बार। सुना है ऐसा कि कईयों की वो सासू मरी थी और वहीं आके बदला लेती है, इसने बहुत दुखी किया था मुझे, इसलिए भी भैया सब जो है सबसे कोई दुश्मनी मत लो, सही में। और सच कह रहा हूँ, देखो एक तो मैं कहता हूँ किसी की बद्दुआएं मत लो, और पहले लोग मानते थे ना, अरे भैया बद्दुआएं दे रहा है, बद्दुआएं दे रहा है, तो बद्दुआएं फलती हैं और दुआएं भी फलती हैं, इसके पीछे साइंस है, हम कोई वो अंधविश्वास वाली बात नहीं कर रहे। लेकिन कोई व्यक्ति अगर आपको बद्दुआएं दे रहा है, क्यों दे रहा है? आपके कर्म कुछ ऐसे हैं ना, आपने कितना सताया होगा उसको, तो उसकी बद्दुआ देने से आपका बुरा नहीं हो रहा, लेकिन आपने अपने जो परिणाम बिगाड़े होंगे, उसको सताया है, हिंसा की है, झूठ बोला है, चोरी की है, कुशील किया है, समझ में आया, अन्याय अनीति की है, उसके फल में आपको गारंटी से दुख प्राप्त होने वाला है। और जिसकी लोग पीठ पीछे तारीफ करें, दुआएं दें, इसका मतलब उसकी दुआ देने से आपका भला नहीं हो रहा, लेकिन आपके कर्म, आपके परिणाम कितने अच्छे होंगे। नहीं तो मुंह पे तो लोग तारीफ कर देते हैं, लेकिन ऐसे पुण्यवान विरले हैं कि जिनकी पीठ पे भी तारीफ है। समझ में आया? क्योंकि मुंह की तारीफ क्या है, वो तो सब अपना उल्लू सीधा करते हैं, मुंह पे तो सब एक दूसरे की तारीफ करेंगे, लेकिन असली तो वो है प्रशंसनीय कि जिसकी पीठ पीछे तारीफ है। बात समझ में आई ना? क्यों? वो उसके परिणामों की प्रशंसा है, और जिसके परिणाम अच्छे हैं तो उसका फल अच्छा है। तो इसलिए ऐसा काम मत करो कि दुनिया बद्दुआएं दे। दूसरा, किसी को ऐसा मत सताओ कि वो मर के फिर भूत बन के आपसे बदला ले। समझ में? फिर लोग धक्के खाते फिरते हैं कि साहब कोई मंत्र बताओ, कोई तंत्र बताओ, कोई विधान करा दो, कोई पूजा करा दो, बड़े हैरान हैं, बड़े परेशान। अरे काहे से परेशान हो? कि तुम अपने परिणामों से परेशान हो, अपने कर्मों से परेशान हो। लोग कितना कितना परेशान करते हैं। आपने बहू को जला के मार दिया दहेज के चक्कर में, बात समझ रहे हो? तो मर के खोटी गति में गई, वो बन गई पिशाचनी, राक्षसी बन गई, व्यंतरनी बन गई। समझ में आया? और तुरंत परिणामों में ऐसा उसने अवधि ज्ञान जोड़ा तो नचा देगी, नहीं नचा देगी ससुराल वालों को, अकल ठिकाने लगा दे। उसके तो पाप का उदय चाहिए ही चाहिए साथ में। देखो उसके साथ में घर वालों के पाप का उदय भी आया, क्योंकि परिणाम इतने क्रूर हो गए। बताओ, तुम्हें एक जीव नहीं दिख रहा, तुम कैसे जला पाते हो भैया? कितना मुश्किल काम है। अब तो कम हो गए, जब हम छोटे थे, हम शास्त्री नगर रहते थे, तो एक जैन फैमिली थी, पूरे के पूरे जेल में थे, सास ससुर और बेटे, बढ़िया काम धंधा था। एक की सरकारी नौकरी थी, टीचर था, एक की परचूने की दुकान थी, याद है? समझ में? पूरी फैमिली जेल में, बहू जला दी थी। अब भगवान मालिक जलाई नहीं जलाई, क्योंकि कुछ नहीं पता। कल मैंने कहा था ना, पाप का तीव्र उदय हो तो निर्दोष भी दोषी साबित हो जाता है, और पुण्य का उदय हो तो दोषी भी निर्दोष साबित हो जाता है। आप पूछ रहे थे कुछ? भी आता तो जैसे ही करनी करता है, जो जैसी करनी करता है वह फल भी वैसा। देखो मैं तो हमेशा ये बात कहता हूँ अपने साथियों को भी, कि कई बार कोई ज़्यादा आतंक मचाता है ना, तो एक बात मैंने पढ़ी थी कि वो कहते हैं कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती। क्या कहा? जब वो लाठी चलती है ना, पता नहीं चलता। तो जितने आदमी अपने आप को समझते हैं कि आज मैं किसी पद पे हूँ, आज मेरे में पैसे का बल है, मेरे पीछे इतने लोग हैं, और आतंक मचा देते हैं, ठीक है ना? किसी व्यक्ति को व्यक्ति नहीं गिनते, इंसान इंसान नहीं दिखता, तो उनके ऐसा उदय आता है, माने पैरालाइज होकर पड़े रहते हैं। ठीक है? अब क्या हुआ? वही सेठ जी जो ऐसे हाँकते थे, हर किसी को कुछ गिनते ही नहीं थे, जिसकी चाहिए 1 मिनट में इज्जत उतार दी। ठीक है ना? अब पड़े हैं ऐसे, वहीं खाना हो रहा है, वहीं जाना हो रहा है, वहीं सारे काम हो रहे हैं। समझ में? काहे का फल है बताओ? अपने पापों का ही तो फल है, कोई दूसरा थोड़ी दुखी करता है, अपने परिणामों का ही फल है। लेकिन ये जीवों को समझ में ही नहीं आता है। तो इसलिए डरना चाहिए। डरेगा तो अपने परिणाम सुधारेगा कि नहीं सुधारेगा? क्यों? तो इसलिए आचार्यों ने भय उत्पन्न करा के भी इस जीव को पापों से
छुड़ाया है। समझ में है? तो किसी का दिल नहीं दुखाना, अपना नौकर भी हो उससे भी तमीज़ से और इज्जत से बात करना, मीठा बोलना। कड़वे बोलने से क्या है? आप देखो अभी वो हुआ था ना, एक आपके घर के आगे इधर किसी सेठ जी को गोली मार दी थी दिन दहाड़े। क्यों मार दी भैया, क्यों मार दी? कहीं ना कोई बात चुभी है ना उसको कि ठीक है आपको किसी से नौकरी से भी निकालना है, तो जब कभी नौकरी से निकाला जाता है, हाँ चाकू मार दिया था, तो इज्जत से, भाईचारे से, प्रेम से और 2 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी देकर। समझ में आया? ताकि उसके परिणामों की हानि भी ना हो, और बेइज्जती तो किसी की भी नहीं करना। आदमी सब चीज़ बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन अगर आपने किसी की बेइज्जती की तो उसके परिणामों में इतनी कषाय बनती है, इतना संक्लेश होता है कि वो ऐसा परिणाम बांधता है, आपके घर में पुत्र बन के पैदा हो जाए और आजीवन आपको हॉस्पिटलों के धक्के खिलवाए। ठीक है ना? और ऐसे बच्चे से मोह भी ज़्यादा हो जाता है माँ बाप का। जो बच्चा थोड़ा कमज़ोर होता है, बीमार होता है, हैरान परेशान रहता है, उससे मोह बहुत ज़्यादा हो जाता है, और ज़िंदगी भर उसका लैट्रिन पेशाब भी करते हैं, उसको ढोए ढोए फिरते हैं। और जब वो बालक 20 साल का हुआ, उसने अपने माता पिता को बुलाया। ये तो सच्ची स्टोरी है, न्यूज़पेपर में आई थी एक बार कि पिताजी मैं ऐसे ऐसे पिछले जन्म में था, और आपने मेरी जो है ना, आप साहूकार थे और आपने मेरे इतने पैसे मार लिए थे और वो दिए नहीं थे, और अब ब्याज समेत आज पूरे हो गए हैं वो, और अब मैं जा रहा हूँ। अब माँ बाप का कलेजा कितना फटा। वो 20 साल का बच्चा कि जिसको 20 साल से पाला, अच्छे अच्छे डॉक्टरों को दिखाया, कभी ऑपरेशन करा रहे हैं, कभी कुछ करा रहे हैं, और अब मर गया। ठीक है, अब सेठ जी को ख्याल में आया कि ये सही कह रहा है कि फलाने किसान का मैंने वो ज़मीन हड़प ली थी, उसका पैसा मार लिया था। अरे हड़पना तो दूर की बात है, माने अपना भी पैसा हो, लेकिन सामने वाले पे खाने को रोटी नहीं है तो आप उसके प्राण निकालोगे क्या? बात समझ में आ रही है? मेरा ही पैसा है, लेकिन उसने लिया था, अब चुका नहीं रहा, अब बेचारे के पास खाने को भी रोटी नहीं है। तो जो दयावान हो, करुणावान हो, तो कहेगा हम तो दान देते हैं मंदिर में, मान लेंगे कि 5 लाख रुपए दान नहीं दिया, जब होंगे भैया तब दे देना, मेरे से कुछ चाहिए तो और ले ले, रोटी का हिसाब किताब। समझ में आया ना? क्योंकि कुछ फ़ायदा नहीं है, यहाँ तो पुलिस नहीं छोड़ती, उसकी घरवाली जाकर रिपोर्ट लिखाएगी कि जी मेरे आदमी ने तो सुसाइड कर लिया। क्यों? कि फलाने सेठ जी दुखी कर रहे थे अपने पैसे के लिए, तो आप जेल में चले जाओगे। इस लोक में ही देख लो क्यों। तो आज अपना विषय कहाँ से कहाँ चल गया। तो मैं कह रहा हूँ इसलिए कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे दूसरे के परिणामों में संक्लेश हो, बुद्धिपूर्वक। और हमारे संभालते संभालते भी अगर वो कर रहा है तो फिर उसका फल हमें नहीं मिलेगा। हम निमित्त ना बने, बुद्धिपूर्वक हम अपनी सावधानी रखें, लेकिन फिर भी अगर किसी ने करनी है तो फिर उसको तो कोई नहीं सुना। समझ में आया? हम जानबूझ के ऐसा काम ना करें कि किसी के क्रोध में निमित्त बने, किसी के दुखी होने में निमित्त बने, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। और कभी हो जाए तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए, सॉरी बोल लेना चाहिए। जैसे ही आपकी कषाय घटे तुरंत उस मैटर को यहीं निपटा लेना चाहिए। कोर्ट के बाहर निपटा लो तो अच्छा है, सड़क पे कुछ झगड़ा हो गया वहीं की वहीं ले दे के रफा दफा कर दो, बढ़िया है। थाने में चला गया तो मुश्किल हो जाएगी, और कोर्ट में चला गया तो और मुश्किल। इसलिए जैसे ही परिणाम ठीक हों, घर में, गृहस्थी में, भाईचारे में, कहीं बाहर काम धंधे में, ठीक है, अपने को समझ में आए कि नहीं हमने गलत बोला तो तुरंत जाके उनको सॉरी बोले, माफ़ी मांगे, सब गलती हो गई, ठीक है, निपटा लेना चाहिए। क्योंकि सामने वाला भी तो इंसान है, उसकी भी कषाय हाई हो गई थी। जब उसकी कषाय डाउन होगी वो कहेगा भाई साहब आपकी नहीं मेरी भी गलती है, मैंने भी ऊंचा बोला, मामला खत्म। क्यों? अब मैं देखता हूँ ना जीव कैसे कैसे परेशान होते फिरते हैं, कहाँ कहाँ माथा फोड़ते फिरते हैं। क्यों? अरे भैया ऐसे काम ही क्यों करते हो कि फिर तुम्हें तांत्रिक ढूंढने पड़े, मांत्रिक ढूंढने पड़े, मालाएं फेरनी पड़े। समझ में आया? चलिए, तो भैया भोगना तो अकेले ही पड़ेगा। जो आप परिणाम करेंगे उस परिणाम का भुगता जीव ही भोगेगा। तो ऐसी बात समझा रहे हैं, इसलिए अब सोच समझ के करना। घरवाली के लिए कर रहे हो तो पूछ लो भैया दूसरी फैक्ट्री डाल रहा हूँ कि तेरे नाम की है और तू ही इसका पाप भोगेगी, बोल अब।
नरक में जाऊंगा तो तुझे साथ चलना पड़ेगा। तो घरवाली भी कह देगी भैया रहने दो। राग अपना है, बहाना घरवाली का कि घरवाली 9 लाख का हार मांगती है, वो 50 गज की जगह 100 गज का फ्लैट मांगती है, कि राग अपना पड़ा है। वो तो मांगेंगे दुनिया वाले, समझ में आया। लेकिन ये तो आपको समझाना पड़ेगा कि हम आपके पुण्य प्रमाणी व्यवस्था कर सकते हैं, आपके पुण्य से ज़्यादा नहीं, अन्याय नीति से हम नहीं करेंगे आपके लिए। चलिए, वे अपने कर्मों के अधीन अपना सुख दुख स्वयं ही भोगेंगे। कि उन्होंने जितना मजा किया होगा उस प्रमाण में वो भी अपना दुख सुख भोगेंगे, अपने अपने परिणामों का, तुम्हारे परिणामों का फल नहीं। जीव अकेला जाएगा, इसलिए संबंधियों में ममता करके परलोक बिगाड़ना महाअनर्थ है। कि देखो आपने जिम्मेदारी ली, शादी की, तो आपको उसकी 2 टाइम की रोटियों की, कपड़े की, मकान की व्यवस्था करना, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप उससे नहीं भाग सकते। हाँ, जब आपको वैराग्य हो जाए, ठीक है, आप सब छोड़ के दिगंबरी दीक्षा ग्रहण कर लें, तब तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है ना। आप वहाँ से पलायन नहीं कर सकते, आप शर्तों पे लेके आए हो उनके माँ बाप से, वचन दे के आए हो कि मैं इसका पालन पोषण करूँगा। अब आप यहाँ से भाग के इधर उधर भाग जाओ, हरिद्वार भाग जाओ, इधर भाग जाओ, उधर भाग जाओ, फ्री की रोटियाँ करने के लिए काम चोरी करो, सो तो योग्य नहीं है, वो तो महा अन्याय है, ये भी अन्याय है। समझ में आया। हाँ, इसलिए संबंधियों में ममता करके परलोक बिगाड़ना महा अनर्थ है। यहाँ जो सम्यक व्रत, संयम, दान, भावना आदि करके धर्म की कमाई की है, कौन सी कमाई है अपनी? देखो ये कमाई है। अब ये देखो कौन ज़्यादा अमीर है। अब आओ, हम काय में देखते हैं कि किसकी कोठी कितनी ऊंची, ठीक है, किसकी ए ग्रेड की कॉलोनी में है, किसकी बी ग्रेड की। वो आपका बसंत कुंज ए ग्रेड की कॉलोनी, हमारी एफ है ना, ये हम एफ ग्रेड की कॉलोनी में रहते हैं, और हम जो पहले रहते थे वो जी ग्रेड की थी, उससे भी नीची। समझ में आया कि उससे आपकी कमाई नहीं है, वो है असली कमाई। क्या है कि सम्यक्त। अब बताओ, जिसने सम्यक्त ले लिया तो ये है पूंजी आपकी, ये कमाई है। फिर व्रत, किसने व्रत लिए, ये कमाई है। संयम, दान, भावना, ये सब करके धर्म की कमाई की है, वह इस जीव की सहायक होती है। चिर रक्षक धर्म हमारा हो, जग में न हमारा। ये तो अन्यत्व भावना है, लेकिन इसके पहले एकत्व भावना है। मैं एकाकी एकत्व लिए, एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझ में आया। मेरे न हुए ये, मैं इनसे अति भिन्न अखंड निराला हूँ। हाँ, 6 डाला में क्या लिखा? शुभ अशुभ कर्म फल जेते, भोगे जिए एक ही तेते, सुत दारा होए न सीरी, सब स्वार्थ के हैं। आप 6 महीने बेड पे पड़े रह जाओ, ठीक है। जो घरवाली आपकी बहुत आरती उतारती थी घर में एंट्री करते ही, ठीक है, वो भी गालियाँ ना बकनी चालू कर देगी। समझ में आया। उसको भी बोझा दिखेगा, तो मैं तो इनकी बांधी हो गई, हिल नहीं सकती यहाँ से। आप सोचो, आज सोचना अपने अपने कलेजे पे
कि जिसको आपको लगता हो कि ये मेरा सबसे अपना है, आप विचार करना कि अगर मैं इसके काम का न रहूँ, इसके प्रयोजन को सिद्ध ना करूँ और 6 महीना समझ लो जैसे पैरालाइज हो जाता है वैसे बेड पे पड़ा रह जाऊँ, तब सच्चाई निकल के आ जाएगी कि कितनी ममता है। ठीक है, इतना तो पुण्य, फिर वो पुण्य पाप पे भी आधारित है। देखो, जिसका पुण्य होता है तो उसकी सेवा भी हो जाती है, जिसके पलड़े में पुण्य नहीं होता उसकी कई सेवा नहीं होती। ये जीव का अपना पुण्य पाप का फल है। समझ में आया? तो देखो, एक धर्म के बिना कोई सहायक नहीं है। यही आपके जो अपने परिणामों को सुधार कर अपनी कमाई की है, विपदा में है, संपत्ति के समय, आपत्ति के समय, वो जो धर्म है आपकी परिणति में, वही आपका सहायक है। धर्म ही सहायक है, धैर्य ही अवलंबन है और ज्ञान सर्व समाधान कारक है। देखो, हमें लगता नहीं, सही में हम लोगों को भरोसा नहीं आता कि दुनिया में हमने ऐसे केस देखे हैं ना। लोग, वो जो थे, क्या नाम था, सोना गिरवाल, इंदर सेन जी, कितने टाइम तक पड़े रहे बेड पर। माने मुमुक्षुओं में नाम था उनका, बहुत प्रेस्टीज थी, हर जगह उद्घाटन उनके बिना नहीं होता था। कहीं कोई भी शिविर लगे, कुछ भी हो, समझ में आया? लेकिन कितने 18 साल, 17-20 साल तो ज़्यादा ही हो गए होंगे। ठीक है, वो पैरालाइज हो गया था और वो बेड पे कोमा में थे पहले तो शायद, है ना, बेड पे पड़े रहते थे। अब बताओ वहाँ कैसे वो अपने परिणामों को संभालेंगे? जब तक ठीक थे, अगर कुछ वाकई में अंदर में भेद विज्ञान किया होगा, तत्व का निर्णय किया होगा, तो उसका आश्रय लेके अपना दुख मिटा लेंगे। अब होश तो पूरी है जीव को, लेकिन कर कुछ नहीं पा रहा। जैसे आप बैठे हो, थोड़ी देर में पैर सो जाए, आप उठना चाहते हो, उठ नहीं पाते, समझ लो ऐसे वो पूरी बॉडी सो गई है एक तरह से। ठीक है ना? और कईयों का तो ब्रेन भी सो जाता है, कईयों का ब्रेन में जागृति रहती है, अलग अलग टाइप की कंडीशन होती है। तो कैसा, कितना बंदीपना हो गया जीव को, कितना महाकष्ट होता होगा, आप सोच के देखो। समझ में? एक प्लस्तर चढ़ जाए आपके हाथ पे, पैर पे, वही 15 दिन रखना मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमें क्या लगता है कि दूसरों के साथ होता है, मेरे साथ तो कभी नहीं होगा। अंदर में ऐसा ही लगता है। आप देखो ना, सबसे बड़ा आश्चर्य संसार के अंदर हर चीज प्रत्यक्ष अभी वर्तमान में भिन्न नजर आ रही है, और उसको भिन्न मान रहे भी हम ज्ञान में, और वो अनुभव उसको निर्णय में नहीं। देखो कितना बड़ा आश्चर्य है। तो उसी का तो दुख भोग रहे हैं। अगर निर्णय कर लेंगे तो दुख मिटेगा ना। लेकिन चलो कोई नहीं, इतनी बात भी समझ में आ रही है तो इसी लाइन पे लगे रहेंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों काम हो जाएगा। लेकिन लगे तो ये जीव, क्यों? आज पुरुषार्थ मंद है, कल और बढ़ जाएगा, परसों और बढ़ जाएगा। तो ऐसा नहीं है, अगर लगे लाइन में तो नंबर तो आएगा ही। लेकिन लगे तो सही, क्यों? कहते ना, लगे रहो मुन्ना भाई। इसका मतलब लाइन में तो लग जाओ भैया, चाहिए यही चाहिए, इसके बिना गुजारा नहीं है। सुखी होंगे तो इसी तत्व ज्ञान के बल पर होंगे, मुक्ति होगी तो परिग्रह का त्याग करने पे ही होगी। ये पक्का निर्णय कर लेना चाहिए। देखो, गृहस्थ किसे कहते हैं? जिसकी मुनि बनने की भावना है, वास्तव में वो श्रावक है, तब उसका श्राव का चार पलता है ठीक से। जिसको मुनि बनने की भावना ही नहीं है, उसका श्राव का चार भी नहीं पलता। हाँ, कुछ पूछ रहे? देखो भैया, यही कमाई है जो आप यहाँ आ रहे हो। ये सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है आपका, क्योंकि अब आप अपने बारे में विचार कर रहे हो। और बाकी का जो टाइम है, आप देह के बारे में विचार कर रहे हो, पुत्र के, पुत्री के, घर के, गृहस्थी के, पत्नी के, इसके उसके झंझटों के बारे में विचार कर रहे हो। वो सब पर के लिए जा रहा है। लेकिन ये जो आप स्वाध्याय के काल में जो आप अपना विचार करते हो कि मैं कौन हूँ, मुझे, मेरा हित किस में है, ठीक है, ये अपने लिए आप टाइम दे रहे हो। यहाँ जो होगी अपनी कमाई होगी सच्ची, जो आपके साथ जाएगी, जो आपको सुखी करेगी।
एक धर्म के बिना कोई सहायक नहीं है, अकेले नहीं है। धर्म के प्रसाद से स्वर्गलोक में इंद्रपना, ये इंद्र का पद सम्यक दृष्टि को ही मिलता है। धर्मात्मा जीवों के लिए रिजर्व है ये सब सीटें। महऋतिक देवपना पाकर तीर्थंकर चक्रवर्ती मंडलेश्वर पना, माने राजाओं के प्रकार होते हैं। इतने नगरों का स्वामी वो सम्राट कहलाता है। ऐसा देव और इंद्र में अंतर है। हम्म? ऐसा देव तो हो गए सामान्य, जैसे राजा में और प्रजा में अंतर है ना। तो जो इंद्र होता है वो होता है उनका राजा एक तरह से, बाकी सब है सामान्य। देव तो वो भी है, इंद्र भी, लेकिन उन देवों में वो हेड है, मुख्य है। ऐसा उसमें हेड होते हैं अलग। हाँ उसमें भी जब जाते हैं तो देव अलग है, वो हाँ। देव और इंद्र अलग। जैसे सोधर्म स्वर्ग है, उसमें सोधर्म इंद्र जो है वो उनका हेड है सारे देवों को, वो उसकी आज्ञा मानेंगे सब। चलिए इसको पूरा करते हैं। उत्तम बल, उत्तम रूप, उत्तम विद्या, संगनन, उत्तम जाति कुल, जगत पूज्यपना पाकर निर्वाण प्राप्त होता है। कि जिस चीज़ की आपको चाहना थी ना वो तो सब मिलेगी, लेकिन जब चाहना नहीं होगी और वो मिलेंगी तो वो बंदिश दिखेगी कि लो फिर मुझे 33 सागर की जेल हो गई, आ गया सरवार सिद्धि में। मैं तो मुक्ति को प्राप्त करना चाहता था और वहाँ छठे सातवें गुणस्थान में अतीन्द्रिय आनंद को पीता था। मैं तो शेष जो एक कषाय चोपड़ी थी, संज्वलन कषाय, वो भी मुझे दुख रूप लगती थी। मैं तो उसके भी अभाव का पुरुषार्थ कर रहा था, लेकिन उसके साथ अभी जो रागांश शेष था, उस रागांश के फल में ये 33 सागर की सरवार सिद्धि की जेल फिर मुझे भोगनी पड़ी। लो फिर मैं चूक गया, मुक्ति से चूक गया, उसका दुख मानते हैं। क्या बन गए? सरवार सिद्धि में देव, एक भव और 33 सागर गुजारने पड़े। तो ऐसी उनकी श्रद्धा होती है, उन्हें नहीं चाहिए टंकर का वैभव, चक्रवर्ती का पद, इंद्र का पद, लेकिन जो पुण्य बांधा है, ठीक है, वो भोगना पड़ेगा। समझ में आया? चलिए अब एकत्व भावना की चर्चा बाकी कल करें। जा वाणी के ज्ञान से सूझे